अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। पिछला टॉपिक हमारा हिज्जे और शोशे के हवाले से था, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारी सजेशंस और मैसेजेस आए कि आप बच्चों को और असातिज़ा को भी और हमारे स्टूडेंट्स को हिज्जे और शोशे के हवाले से बताएं। तो आइए हम उसी को शुरू करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है खुशी। बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें भी एक शोशा ज़्यादा है। सबसे पहले खे वाओ 1 2 और ये आपका तीसरा और ये आपकी खुशी। 1 2 और 3 ये इजाफी है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये तीसरा शोशा बन जाता है। इसी तरह अहमियत में ये वाला पोर्शन ज़्यादा है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ गुलाई करके यहीं पर मीम बनाएंगे। अहमियत तसव्वुर, इसमें शोशा मौजूद ही नहीं है, मोस्टली बच्चे ऐसे ही लिखते हैं। तो ये ते का शोशा और ये आपके स्वाद, ये रे और ये तसव्वुर। ज़रूरी में भी इसी तरह यहाँ तक ये इजाफी है तो ये हो जाएगा ज़्वाद, यूं कर लें। और ये आगे देखें, पाकिस्तान में बज़ाहिर शोशे पूरे लग रहे हैं लेकिन नहीं हैं। पेलिफ पाव काफ, ये 3 सीन के और ये एक ते का पाकिस्तान। इसी तरह ज़ब्त में ज़्यादातर बच्चे ज़ब्त को ऐसे लिखते हैं। मैंने ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है तो बच्चे इस तरह लिख के उसको पूरा कर लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। ये दुरुस्त है। कैसे? ये ज़्वाद, ये बे और ये ते, ज़ब्त। इन्हीं अल्फाज से मुझे बड़ा एक ज़रूरी लफ्ज़ याद आया, हिंदुस्तान। हमारे यहाँ मैंने टीचर्स को भी देखा है कि वो इसको यूं लिख देते हैं, हिंदुस्तान। ये रॉन्ग है। ये आपकी है, ये नून, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये गुलाई, असल दुरुस्त लफ्ज़ यूं बनेगा, ये गुलाई में है और ये नून। अब इसी से हम बच्चे सम टाइम हमारे यहाँ यूं करके हम लिख देते हैं, जबकि ये गुलाई और ये मीम और ये हम। इसी तरह ये गुलाई और ये मीम और ये हमारा हे में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।